नमस्कार। आखिरकार पप्पू यादव ने जुबान खोल ही दिया। ट्रक वाली घटना के बाद कई दिनों तक वो चीज़ों को संभालने की कोशिश की, अपने तरीके से उस पूरे प्रकरण से अलग करते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि ऐसी कोई बात नहीं है और इस बात को लेकर गठबंधन में कहीं से कोई रार भी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कल एक चैनल पर जब ये सवाल तेजस्वी से किया गया और तेजस्वी ने जब ये जवाब दिया कि ये सुरक्षा का प्रोटोकॉल का मसला है, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं और विवाद क्यों होगा, उस वक्त से ही लग रहा था कि पप्पू यादव, कन्हैया भले चुप्पी साध ले, पप्पू यादव तो जवाब जरूर देंगे। और जिस अंदाज में पप्पू यादव ने जवाब दिया है, हमें लगता है कि एक बार फिर से तेजस्वी पप्पू यादव को लेकर असहज हो गए होंगे, क्योंकि तेजस्वी जिस बात की चर्चा बार बार करता है, बिहार की राजनीति को लेकर जो आईना अपने सहयोगी दल को दिखाने की कोशिश करता है, सच कहिए तो आज के ट्वीट के सहारे पप्पू यादव ने तेजस्वी की उस दुखती रग पर हाथ डाल दिया है जिस तरफ बहुत कम लोग इशारा करते हैं। सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष के नेता हैं, उनके सहयोगी दल चाहे भाकपा माले हो, चाहे कांग्रेस हो या वामपंथी पार्टियां हो या फिर मुकेश सहनी हो, इन तमाम पार्टियों का अपना अपना स्टैंड है। लेकिन तेजस्वी को लेकर इस तरीके का स्टैंड सार्वजनिक तौर पे थोड़ा बोलने से कतराते हैं, बचते भी हैं। वैसे मुकेश सहनी जिस दिन राहुल या कांग्रेस को नसीहत दिया था, बात उसी दिन ये तय हो गई थी कि आने वाले समय में खेला हो गया। और बाद के दौर में जिस तरीके से मुकेश सहनी इस खबर को हटाने के लिए एड़ी चोटी एक लगाते हुए दिखे, इससे भी ये साफ हो गया कि भले ही एक रणनीति के तहत मुकेश सहनी से कहवाया गया हो ताकि कांग्रेस जो दबाव बना रही है उस दबाव को कम किया जा सके। कांग्रेस पर दबाव क्या है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने 70 सीट दिया और इस वजह से सरकार नहीं बनी, जबकि उस पूरे प्रकरण का मैं साक्षी हूं। बहुत करीब से कांग्रेस और आरजेडी के सीट बंटवारे को लेकर क्या चल रहा था, उस खेल को मैं दिल्ली में बैठकर देख रहा था और समझ भी रहा था। हालात ये था कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू है और यहां से भेजा जाता था कि इस सीट पर अपना उम्मीदवार देख लीजिए। 2 विधानसभा क्षेत्र, एक राजगीर और दूसरा बेनीपुर, इस 2 विधानसभा चुनाव, मतलब इन दोनों सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। ये आरजेडी ऐसे वक्त पर कांग्रेस को सूचित किया जब इन दोनों जगहों पर हमें लगता है कि आरजेडी समझ गया था कि मेरे उम्मीदवार का जीतना तो दूर, जमानत भी बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। राजगीर में तो आज तक बीजेपी चुनाव ही नहीं आ रही है, लगातार चुनाव जीतते आए हैं। और बेनीपुर का जो वोटिंग ट्रेंड है वो ट्रेंड भी ऐसा है कि नॉन ब्राह्मण अगर उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ते तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल था चुनाव में बने रहना। वैसे चुनाव अभियान की शुरुआत हो चुकी थी, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तब मिथिलेश झा को टिकट दिया गया और बहुत मामूली वोट, मतलब एकदम जबरदस्त लड़ाई हुई। 5 से 6 हज़ार के बीच के हार जीत का फासला था। कमोबेश यही स्थिति राजगीर सीट पर भी हमने देखा, जहां कांग्रेस जो पहले जदयू से विधायक थे उस इलाके से, उनको कांग्रेस ने टिकट दी रवि ज्योति को,
और अभी ज्योति ने मुश्किल से 10-12 दिन उन्हें प्रचार करने का मौका मिला होगा, जबरदस्त फाइट उसने दिया। और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर अगर तेजस्वी पहले निर्णय ले लिए रहते कि इस पर सीट पर कांग्रेस लड़े तो बहुत कुछ बदल सकता था, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकते थे। लेकिन उस दौर में मैंने जो देखा कि एकदम अंतिम समय में यहाँ से फरमान होता था कि इस सीट पर आप लड़िए। इसके अलावा पटना में बहुत सारी ऐसी शहरी सीटें दी गई कांग्रेस को जहाँ आज तक उस दौर में भी, उसमें बहुत सारे सीट ऐसे हैं जब कांग्रेस का लहर हुआ करता था उस दौर में भी कांग्रेस वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाती थी, ऐसे सीट भी उनको दिया गया। मतलब जो सीट हम लड़ाई में नहीं रह सकते हैं वो सीट कांग्रेस को दे दो। इसलिए ये जो आरोप तेजस्वी लगाते हैं उस आरोप को कहीं न कहीं पप्पू यादव अपने चुनाव के सहारे घेरे में लेना चाहते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस जमानत जब्त हो गया, वो ट्वीट उन्होंने बड़ा उसी अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर हो, मुझको मिलाकर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार रहा था। वैसे दलों को सीट लेने से पहले सोचना चाहिए जिनका लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गया था। मतलब सीधे सीधे तौर पर बीमा भारती का जमानत जब्त हो गया था और पप्पू यादव वहाँ निर्दलीय चुनाव जीते थे। सीधा सीधा चुनौती है, क्योंकि पप्पू यादव को लेकर तो तेजस्वी ने जदयू तक को वोट देने के लिए आह्वान कर दिया था। उसके बावजूद भी पप्पू यादव चुनाव जीत गया। और लोकसभा चुनाव के आधार पर सीटों का बंटवारा हो, ये पप्पू यादव कहीं न कहीं तेजस्वी पर के उस नैरेटिव का जवाब है जो 2020 के विधानसभा चुनाव को आधार बनाकर कांग्रेस की जो घेराबंदी करने की तेजस्वी की कोशिश है कि आप सीट कम लड़िए। कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस का सहारा लेकर पप्पू यादव उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सफल होंगे पप्पू यादव, कितना सफल तेजस्वी होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार कांग्रेस सीट भले ही 70 ना मिले, लेकिन 100% ऐसे सीट पर कांग्रेस चुनाव जरूर लड़ेगी जिन सीटों पर लड़ने के लिए वो मन बना चुका है या लड़ने की तैयारी कर रखा है। उनका सर्वे चल रहा है, 4-4, 5-5 सर्वे एजेंसियां वहां काम भी कर रही है। और हाल के दिनों में एक बात तो तय है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है बिहार स्तर पर, वो उपस्थिति भी कहीं न कहीं तेजस्वी के उस दावे पर सवाल तो जरूर खड़े कर रहे हैं। चाहे वोटबंदी को लेकर सड़क पर जिस तरीके से आंदोलन हुआ वो मुद्दा हो, चाहे एक नाबालिग लड़की के साथ जो गैंग रेप की घटना घटी थी मुजफ्फरपुर का वो मुद्दा हो, मतलब हर मुद्दे में कांग्रेस कम से कम सड़क पर लीड होते हुए तो जरूर दिख रहा है। ऐसे में तेजस्वी को भले ही पप्पू यादव चूटी काटने की कोशिश कर रहे हो, इतना तो तय है कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर तेजस्वी जिस तरीके से समय ले रहे हैं, जबकि हमें लगता है कि पहले तय कर लेना चाहिए था कि कौन सा सीट, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। मैनिफेस्टो और बाकी जो चीज़ें हैं उसका कोई मतलब नहीं है। कौन मैनिफेस्टो पढ़ता है? ये जो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, डे फर्स्ट से इसी मुद्दे पर बात होनी चाहिए थी कि कौन कहाँ किस सीट से चुनाव लड़ेगा। और ये बात कि आपके पास उम्मीदवार की सूची के साथ सीट का आप सूची दीजिए, तो मुकेश सहनी जो हाल के दिनों में जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं और पार्टी में शामिल करा रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं संकेत है कि महागठबंधन के अंदर भी मुकेश सहनी को लेकर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को स्टैंड तो लेना पड़ेगा। पप्पू यादव और कन्हैया के अपमान का बदला तो कांग्रेस को लेना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें बिहार की राजनीति चल रही है, बिहार का एक बड़ा वोटर
जो राहुल से अपने आप को कनेक्ट करता है, या फिर संविधान बचाओ राहुल के उस मुहिम से अपने आप को कनेक्ट करता है, वो राहुल के साथ या कांग्रेस के साथ तभी बना रहेगा जब उनको ये लगेगा कि तेजस्वी और कांग्रेस के बीच बराबरी का रिश्ता बना है। नहीं तो फिर सारी चीज़ें 2010 की तरह दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।